कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसे डिनाई कर रहे हैं। कहीं कहीं एफआईआर भी हुई है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। हम इस केस की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB मीडिया। आज की इस वीडियो में हम बताते हैं क्या है वोट चोरी का मामला, क्या है वोट चोरी का आरोप। चलिए जानते हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं या सूचनाओं में गड़बड़ी हुई है, जिससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। खास तौर पर कर्नाटक के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल दिया गया है, जहां राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी ने अपने कैंपेन और स्पीच में बार बार कहा है तंत्र में सबसे बड़ा हाथ वोटर्स का है और अगर वोट ही चोरी हो जाए तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु सेंट्रल और कुछ अन्य सीट में भी इरेगुलरिटीज बताई। डुप्लीकेट नेम्स, मिसिंग एंट्रीज, एक ही वोटर के अलग अलग जगह पर नाम। उन्होंने पब्लिक से अपील की है कि अगर किसी को अपने वोटर कार्ड में इरेगुलरिटीज मिले तो उसका प्रूफ कांग्रेस के वोट चोरी रिपोर्ट पोर्टल पर जरूर भेजें। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया EC ने राहुल गांधी को आलंद की वोट चोरी की शिकायत को इनकरेक्ट एंड बेसलेस, गलत या बिना आधार बता दिया। EC ने स्पष्ट किया है कि वोटर रिकॉर्ड से नाम ऑनलाइन तरीके से हटा देना संभव नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी का एक आरोप को इनकरेक्ट और बेसलेस कहा। कर्नाटका के CEO ने क्लासिफाई कर दिया कि आलंद में 6000 से ज्यादा फॉर्म 7th एप्लीकेशन, जिसमें से बहुत सारे गलत थे और रिजेक्ट कर दिए गए थे। FIR भी रजिस्टर हुई है। बिहार और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कहा है कि वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज हुई है। हरियाणा के इलेक्शन के दौरान भी वोट डिलीटेशन और डुप्लीकेट एंट्रीज के एक्यूजन भी सामने आए हैं, लेकिन अब तक जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हैं उसमें प्रोमिनेंट केस कर्नाटका, महाराष्ट्र के राजूरा सीट पर भी एक EC ने कह दिया गलत एप्लीकेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। आयोग ने राहुल गांधी को कहा कि अगर कोई आरोप है तो एफिडेविट या अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आरोप लगाने के बाद एक समय सीमा भी दी गई थी, लेकिन कुछ मामलों में कई एफिडेविट नहीं मिले। कांग्रेस और अपोजिशन का कहना है कि रूलिंग पार्टी अपने फेवर में वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रही है। दूसरी तरफ रूलिंग साइड और इलेक्शन कमीशन के सपोर्टर्स बोलते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश है ताकि हर इलेक्शन रिजल्ट को क्वेश्चन किया जा सके। जनता के बीच भी कंफ्यूजन है। एक तरफ उन्हें लगता है कि अगर सच में वोट चोरी हो रही है तो ये डायरेक्ट लोकतंत्र के लिए खतरा है। दूसरी तरफ उन्हें लगता है कि बिना प्रूफ के बड़े बड़े जो बयान हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। यदि वोटर नाम हटाए गए तो कौन इस प्रक्रिया में शामिल था, कैसे किया गया, क्या आदर्श प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है। ये बातें पूरी तरह खुली जांच से ही सामने आ रही है। एफिडेविट, दस्तावेज और सबूतों की पारदर्शिता जरूरी है। अगर आरोप लगाते हैं तो आरोप लगने वाले ठोस सबूत प्रस्तुत करना चाहिए। मीडिया तथा जनता को भी ये देखना चाहिए कि सूचना कहां से आई, वोटर रोल्स, सरकारी रिकॉर्ड या फिर लोकल एविडेंस और भी बहुत। लोग को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। नोटिसेस और डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है। वोटर लिस्ट अपडेट होती है जब किसी वोटर की डेथ, माइग्रेशन या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होते, लेकिन अगर गलती से जेन्युइन वोटर का नाम हट जाए तो प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल मैसेजिंग, वोट चोरी एक स्ट्रॉन्ग शब्द है जो लोगों के ट्रस्ट को डायरेक्टली हिट करता है। ECI का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इलेक्शन फेयर हो। अगर कोई गलत नाम डिलीटेशन हुआ है, लोग कंप्लेंट या कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अपोजिशन मॉनिटरिंग कर रहा है।
अगर वोटर्स का नाम गलती से हटा हो तो उन्हें वापस लिस्ट में ऐड किया जाए। फ्यूचर में हो सकता है कि कांग्रेस या दूसरे पार्टीज इसको कोर्ट में लेके जाए। मीडिया और सिविल सोसाइटीज भी क्लोजली देख रहे हैं कि बिहार इलेक्शन 2025 कितना ट्रांसपेरेंट होता है। डेमोक्रेसी का बेस है वोटिंग। अगर पब्लिक को लगने लगा कि उनका वोट सिक्योर नहीं है तो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम वीक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट प्रोसेस क्लियर हो और वोटर्स अपना नाम वेरीफाई करें। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट देना चाहिए। हम सबका फर्ज है कि अपना वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करें और अवेयरनेस स्प्रेड करें। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एलिगेशन वैलिड हैं या नहीं, या सिर्फ ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? ये सब एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम के जरिए हुआ है या कोई लोकल एरर है? इसी पे सवाल राहुल ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया कि वो डिटेल्स शेयर करें, जैसे कि आईपी एड्रेस, ओटीपी, मोबाइल नंबर, ईमेल्स जिनसे ये फेक एंट्रीज बनी है। राहुल ने इसे वोट चोरी बोला, सिर्फ इरेगुलरिटी नहीं। राहुल ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी को सिस्टमैटिकली डैमेज किया जा रहा और मार्जिनल सीट में रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे जो महा डिप्टी सीएम ने कहा राहुल गांधी के चार्जेस कंप्लीटली बेसलेस हैं। अगर उनके पास प्रूफ है तो एफिडेविट फाइल करें। बीजेपी का कहना है कि नए वोटर्स का एड ऑन होना नॉर्मल है। रजिस्ट्रेशन ड्राइव में ये होता है, इसमें फ्रॉड कोई प्रूफ नहीं। जुलाई 2025 में राहुल गांधी ने पहली बार ओपनली ईसीआई पर आरोप लगाया कि बिहार में इलेक्शन चोरी हो रही है। अगस्त 2025 में कांग्रेस ने लॉन्च किया वोटर अधिकार यात्रा। 1300 किलोमीटर की ये यात्रा 20 डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों को बताया कि उनका वोट रिस्क में है। सितंबर 2025 में इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, प्रोसेस फेयर है, सब पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो दोस्तों, वोट चोरी के मुद्दे पर ये दोनों तरफ की कहानी है। तरफ कांग्रेस का एलिगेशन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का डिनायल। लोकतंत्र की सीट इसी बात पर डिपेंड करता है कि वोट फ्री और फेयर हो। इसलिए जरूरी है कि अगर इरेगुलरिटीज हैं तो उनकी ओपन इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर नहीं है तो जनता के बीच क्लैरिटी लाए। फिलहाल सच और अफवाह के बीच का फर्क समझने के लिए हमें पेशेंस और प्रूफ दोनों का इंतजार करना होगा। मैं हूँ आपके साथ अंजलि। अब आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और आप देख रहे थे FBB मीडिया। अगर आपको ये डिटेल्स ब्रेकडाउन यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।